right? I also asked you people to go through transmission media, types of transmission media, guided, unguided medium, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी बैंडविड्थ, उनके लिमिटेशंस, डिड यू ऑल गो थ्रू इट? एक बार उसको देखिएगा. टुडे विल बी स्टार्टिंग विद डेटा लिंक लेयर. यस मैम. ठीक है, डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटीज बताइए जो हमने अभी थोड़ी बहुत जब 7 लेयर्स हम ओएसआई मॉडल के ब्रीफ में डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो उसके क्या-क्या मेन फंक्शनैलिटी रहती थी? वन बाय वन विल सी. जस्ट गो थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया आल्सो बिफोर. ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में थोड़ा देखिएगा. कहीं पे वहाँ पे डाउट आए तो बताइएगा. हाउ देन वर्चुअल लैन्स थोड़े से थे, वो उनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. स्विचिंग एंड वर्चुअल लैन्स विल डिस्कस, विल कीप इट फॉर लेटर. टुडे विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 2 व्हिच इज डेटा लिंक लेयर. तो थोड़ा बताएंगे क्या फंक्शनैलिटी रहती है डेटा लिंक लेयर की? सबसे पहले फंक्शनैलिटी क्या थी? बताइए. सबसे पहली फंक्शनैलिटी क्या थी? ये तो पढ़ा है आपने बीसीए में भी. एंड प्लीज इंक्रीज योर अटेंडेंस. इन शॉर्ट, इतनी शॉर्ट अटेंडेंस में नहीं काम चल पाएगा. बताइए अजय पाल, बताइए क्या काम रहता है? बताइए डेटा लिंक लेयर का. बताइए. फ्रेमिंग रहता है, एरर डिटेक्शन करेक्शन रहता है. आपके डेटा लिंक लेयर किस पर्पस के लिए यूज होती है? इट इज यूज्ड फॉर हॉप टू हॉप डिलीवरी, राइट? विद इन द नेटवर्क अगर आपको किसी पैकेट को सेंड करना है तो वहाँ पे आपका फिजिकल एड्रेसिंग के थ्रू हो जाता है, राइट? अक्रॉस द नेटवर्क करना होता है, देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ नेटवर्क लेयर, राइट? बट in we have some intermediate systems also when we have to deliver across the systems, right? These intermediate systems can be routers, राइट? तो व्हाट दे विल बी हेल्पिंग अस, दे विल बी वहाँ पे आपका फिजिकल एड्रेसिंग या मैक एड्रेस यूज होता है जो आपके पैकेट को फॉरवर्ड करने में यूज होता है. तो यहाँ पे आपका जैसे जैसे हॉप आपका चेंज हो रहा है, व्हेंस यू आर मूविंग फ्रॉम वन नोड टू द अदर, राइट? In that case your source address and your destination address in case of data link layer, they will keep on changing. वो आपकी चेंज होता रहता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन. जब हम ब्रीफ में थोड़ा देख रहे थे लेयर्स के बारे में तो हॉप टू हॉप डिलीवरी हमने थोड़ी देखी थी कि जैसे इंटरमीडिएट सिस्टम्स के थ्रू मान ली दो एंड सिस्टम्स के बीच में हमको डिलीवर करना है तो बीच में हमारे पास कुछ राउटर्स या जिनको इंटरमीडिएट सिस्टम्स बोलते हैं उनको भी हमें क्रॉस करना पड़ता है. ठीक है, नेटवर्क लेयर में क्या रहता था? नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, कि आपका सोर्स एड्रेस आईपी एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन एड्रेस ये है, हमें यहाँ पे भेजना है. लेकिन वो डायरेक्टली तो कनेक्टेड होते नहीं है डिवाइसेस. इन बिटवीन आपके कई नेटवर्क बाउंड्रीज को आपको क्रॉस करना पड़ता है, राइट? तो विद इन द नेटवर्क अगर आपको डिलीवर करना है तो आपका फिजिकल एड्रेस इज सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग योर सिस्टम. एंड at your data link layer we are working at your physical addressing or MAC address, right? एंड जब हम अपने नेटवर्क की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तब हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है कि हमें किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना है. ठीक है, तो हॉप टू हॉप डिलीवरी क्या होती है कि आप इस नोड पे हो, अभी मुझे नेक्स्ट नोड पे मूव करना है, राइट? वी हैव टू सी फॉर द नेक्स्ट नोड. दिस इज बीइंग मैनेज्ड बाय योर डेटा लिंक लेयर, राइट? जो आप फ्रेम्स आपके एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन इंटरमीडिएट सिस्टम्स, राइट? तो यहाँ पे आपका सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज होता रहेगा जैसे जैसे आपका पैकेट एक नोड से दूसरे नोड पे हॉप कर रहा है, मूव कर रहा है. हॉप का मतलब क्या होता है? जंप कर रहा है एक नोड से दूसरे नोड पर. इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर source to destination delivery in case your systems are on end systems are on different networks, right? तो इसका एक सबसे फर्स्ट हमारा बेसिक फंक्शनैलिटी जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी वो थी फ्रेमिंग को, जो हमारे बिट्स ऑफ स्ट्रीम्स स्ट्रीम क्योंकि हर हर लेयर क्या कर रहा है? इनकैप्सुलेट कर रहा है. जो प्रीवियस लेयर से डेटा मिला है उसको एक एक एनवेलप में डाल रहा है, उसके ऊपर कुछ और अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है. वो इंफॉर्मेशन
पैकेट को डिलीवर करेगी अक्रॉस द इंटरमीडिएट सिस्टम्स के थ्रू जाते हुए आपके एंड सिस्टम तक पहुंचने में हेल्प करता है। ठीक, तो डेटा लिंक लेयर की बात करी जाए तो वो भी यही करेगा, जो बिट्स ऑफ जो आपको स्ट्रीम ऑफ बिट्स नेटवर्क लेयर से उसको मिल रही है, उसको वो एनकैप्सुलेट करके कुछ एक मैनेजेबल डेटा यूनिट्स जिनको हम डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स कहते हैं, उसमें प्लेस करता है। फिर उसमें अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, क्या इन्फॉर्मेशन होगी? जैसे एक उसका हेडर पार्ट रहता है, एक उसका ट्रेलर पार्ट रहता है। हेडर पार्ट की बात करी जाए तो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी कि व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द सोर्स्ड, इसका सोर्स फिजिकल एड्रेस क्या है और इसका डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस क्या है। क्या हमें इस नोड से दूसरे नोड पे कैसे इस पैकेट को हॉप करना है या मूव करना है, राइट? तो इट इज़ इंटेंडेड फॉर आउटसाइड द सेंडर्स नेटवर्क, right? तो receiver address is the address of the device that is going to connect this network to the next one, right? जैसे मैंने बताया डेटा नेटवर्क लेयर में क्या है, सिर्फ उसको देखना है एंड सिस्टम्स का आईपी एड्रेस क्या है। लेकिन अगर आपका फ्रेम अपने सेंडर के नेटवर्क से बाहर जाना है, तो हम रिसीवर का एड्रेस आपके ये डेटा लिंक लेयर पे वर्क नहीं करेगा। इसको बस ये देखना है कि हमें नेक्स्ट हॉप कहाँ जाना है, हमें नेक्स्ट नोड पे कैसे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीवर एड्रेस क्या हो जाएगा? एड्रेस ऑफ द डिवाइस that is connecting your sender's network to the next network। तो वो है इंटरमीडिएट डिवाइस या आपका जो रिसीवर एड्रेस हो क्या हो सकता है? कोई भी इंटरमीडिएट सिस्टम जैसे कि आपके राउटर्स हैं या ऐसा कोई भी आपका डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनैलिटी ऑफ योर डेटा लिंक लेयर जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे इज योर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, है ना? अगर मतलब दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक एरर डिटेक्शन होता है, एक आपका एरर करेक्शन रहता है। For both of these things, whether you have to perform error detection or you have to perform error correction, हमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स अपने इंफॉर्मेशन के साथ भेजनी पड़ती हैं, जो कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं कि कहीं हमारा डेटा कहीं बीच में करप्ट तो नहीं हुआ है, राइट? अगर डिटेक्शन की बात करी जाए, डिटेक्शन विल ओनली हेल्प अस टू नो इफ इफ द ओवरऑल कहीं पे हमारा बिट्स करप्ट हुई हैं, ओवरऑल हमें पता चलेगा, डिटेक्ट होगा कि कहीं पे एरर आई है, राइट? बट हमें स्पेसिफिक नहीं पता है कि कौन सी बिट हमारी चेंज, एरर क्या होगी? कोई आपने 0-1 के फॉर्म में अगर बात करी जाए बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो 1 का 0 बिट हो गया या 0 का 1 बिट हो गया, राइट? यही तो आपके बिट्स इसी तरह से तो करप्ट हो सकती हैं। तो डिटेक्शन क्या बताएगा? ओवरऑल बताएगा कि हमारे पास कोई कहीं पे बिट हमारी मतलब हमारा डेटा चेंज हुआ है। इट विल ऑब्जर्व दैट देयर इज़ सम चेंज इन द जो इंटेंडेड मैसेज था वो उस फॉर्म में नहीं आया है। तो फॉर डिटेक्शन विद द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा हमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करनी पड़ेंगी फॉर डिटेक्टिंग और करेक्टिंग दीज़ फॉर एरर कंट्रोल बेसिकली। ठीक है? तो ये जो हमारा एरर कंट्रोल वाला पार्ट रहता है, जैसे मैंने बताया फ्रेम्स में तो आपका डेटा आ गया, देन इट विल बी एडिंग सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। दिस एरर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज़ केप्ट इन द ट्रेलर पार्ट ऑफ द मैसेज। ठीक है? तो आपका एक हेडर है, एक आपका ट्रेलर है। तो ट्रेलर पार्ट में आप अपना एरर कंट्रोल के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप ऐड करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या फ़ायदा मिलता है कि आप फिज़िकल लेयर में तो आपके पास कुछ काम ही नहीं है, फिज़िकल लेयर इज़ जस्ट फॉर सिंक्रोनाइज़ेशन ऑफ द इंडिविजुअल बिट्स व्हिच आर बीइंग सेंड अक्रॉस द कम्युनिकेशन मीडियम, राइट? बस बिट्स को वो सिंक्रोनाइज़ फॉर्म में एक आपके चैनल पे प्लेस करेगा, देखेगा क्या ट्रांसमिशन मोड रखना है, क्या फिज़िकल टोपोलॉजी है आपके नेटवर्क की, उस हिसाब से बिट्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको रिलायबिलिटी ऐड करनी है। रिलायबिलिटी का मतलब यू शुड बी एबल टू जो जिस फॉर्म में आपने डेटा भेजा है, उस फॉर्म में ही रिसीव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वी नीड सम मैकेनिज़्म टू डिटेक्ट दीज़ एरर्स। लाइक एरर्स क्या-क्या हो सकती हैं? जैसे मैंने बताया आपकी बिट्स करप्ट हो गई हों या ऐसा भी हो सकता है कि आप अब देखिए पूरा अगर बहुत लंबा आपका मैसेज है, वो सारा का सारा मैसेज आप एक एक साथ तो भेज नहीं सकते हो। ठीक है, वी पुट इट इन डेटा यूनिट्स कॉल्ड पैकेट्स, राइट? पैकेट्स हम कहते हैं, अगर पैकेट्स के लिए अलग-अलग लेयर में टर्मिनोलॉजीज़ अलग रहती हैं। डेटा लिंक लेयर की बात करी जाए, तो जब आप एनकैप्सुलेट करके एक पैकेट में प्लेस करो तो उसको हम फ्रेम्स बोलते हैं। अगर आपकी यही बात नेटवर्क लेयर की बात करी जाए, नेटवर्क लेयर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेगी, जैसे कि सिम्प्लीफाइड फॉर्म में हो सकता है आपका आईपी एड्रेस होगा सेंडर का और रिसीवर का। So here it will be adding this information, and what is this encapsulated packet called? It is called a datagram. ठीक है? तो अलग-अलग लेयर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऐड करके एनकैप्सुलेट करके पैकेट को भेजता है और हर एक लेयर जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है उसके कोई ना कोई यूज़ है।
ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फ्रेम ही पूरा का पूरा, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू आपका मैसेज जा रहा है, तो पूरा का पूरा बीच में फ्रेम्स ही लॉस्ट हो सकते हैं। तो वी नीड सम वेज़ टू आल्सो आइडेंटिफाई कि if your frames are also lost, अब फ्रेम्स को लॉस्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए? जो भी आपके मैसेज को आप भेज रहे हो, हमें उनकी सीक्वेंस नंबरिंग करनी पड़ेगी, राइट? वी नीड सम सीक्वेंस नंबरिंग टू अंडरस्टैंड कि इफ देयर इज एनी इन बिटवीन, हमारा कोई मैसेज कहीं ड्रॉप तो नहीं हो गया, कोई फ्रेम लॉस्ट तो नहीं हो गया है। तो एरर डिटेक्शन की अगर बात करी जाए, उसमें क्या रहता है कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपका ये फ्रेम लॉस्ट हुआ है या आपका ये फ्रेम करप्ट हुआ है। नाउ इट इज सेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीसेंड दैट पर्टिकुलर फ्रेम, राइट? दैट डेटा हैज़ टू बी रीसेंड, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कहाँ पे करप्शन हुआ है, कहाँ पे हमारा डेटा बिट चेंज हुआ है, गड़बड़ हुआ है, ठीक है? फॉर एरर करेक्शन दिस इज नॉट द केस। एरर करेक्शन का मतलब क्या है? मुझे एग्जैक्ट पता भी होना चाहिए कि वेयर माय बिट हैज गॉट करप्टेड, वेयर माय डेटा हैज गॉट करप्टेड। अगर मुझे वो बिट की पोजीशन पता होगी देन मुझे क्या करना है? अगर 1 का 0 हो गया तो मुझे वापस से उसको 1 कर देना है। तो एरर करेक्शन में क्या रहता है कि आपको रीट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? आपको पता है कि आपने जो रिडंडेंट बिट्स ऐड करी हैं, वो आपको एग्ज़ैक्टली बता भी देंगी कि कहाँ पे एरर आई है, तो आप उसको खुद से करेक्ट कर सकते हो। यू डू नॉट नीड टू रीट्रांसमिट द पैकेट, ठीक है? तो आपका एरर कंट्रोल जो कि डेटा लिंक लेयर में हो रहा है, उसमें 2 चीज़ें आपके पास रहती हैं। एक आपका फॉरवर्ड एरर करेक्शन रहता है, दूसरा आपका रीट्रांसमिशन रहता है। ठीक है? फॉरवर्ड एरर करेक्शन का मतलब क्या हो गया? जो आपका पैकेट फॉरवर्डेड आपके पास आया है, रिसीवर को गेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ योर रिडंडेंट और द एक्स्ट्रा बिट्स एडेड, इट विल बी एबल टू गेस कि कहाँ पे एरर आई है, राइट? And it will be able to correct those errors. But in case of retransmission या जिसको हम कहते हैं एरर डिटेक्शन, ठीक है? एरर डिटेक्ट हो गई है, आपको पता नहीं है कि किस बिट पे एरर है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, यू विल आस्क द सेंडर टू रीसेंड दैट पर्टिकुलर डेटा पैकेट, ठीक है? तो ये आप आस्क हो सकता है एक्सप्लिसिटली, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भई नेगेटिव है, जैसे आप कैसे बताओगे? आपका पैकेट आया, आप उसका एक्नॉलेजमेंट भेज दो। जैसे व्हाट्सएप पे आपके क्या ब्लू टिक इज़ लाइक एन एक्नॉलेजमेंट दैट इट हैज़ बीन, और डबल टिक इज़ लाइक एन एक्नॉलेजमेंट इट हैज़ बीन रिसीव्ड, राइट? तो सिमिलरली हम हर एक पैकेट जो रिसीव करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्ड रिलायबिलिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे कि हाँ, मेरे पास मैसेज पहुँच गया है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज, ठीक है? तो 2 तरीके से रह सकते हैं जब हम आगे थोड़ी प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे इसकी। एक आपका सिंपल एक्नॉलेजमेंट रहता है जो कि बताता है कि ये पर्टिकुलर पैकेट, एक्नॉलेजमेंट को भी हमें नंबर करना पड़ता है बताने के लिए कि हाँ, यहाँ ये रिसीव मैंने कर लिया है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट इज़ दिस, तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट्स, ठीक है? एक तरीका ये है कि आपका जैसा पैकेट आ रहा है, आप वैसे-वैसे उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करते जाओ। ठीक है, अगर मैं थोड़ा टाइम के लिए वेट करेगा सेंडर कि अगर इतने टाइम के पीरियड के विदिन मेरा एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, तो ये मान के चलेगा सेंडर कि वी आई हैव टू रीसेंड दैट पर्टिकुलर पैकेट बिकॉज़ इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट हैज़ नॉट रीच्ड योर रिसीवर। ओके, अनदर वे ऑफ एरर, मतलब ये रिट्रांसमिशन या एरर डिटेक्शन का दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि आई विल एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्म द सेंडर कि ये दिस इस फ्रेम के लिए हम मुझे सही पैकेट नहीं मिला है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो ओनली दैट पर्टिकुलर फ्रेम विल बी रीसेंट, राइट? तो वो सब जब हम थोड़े स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स आपके पढ़ेंगे, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स दे आर यूज्ड फॉर योर एरर डिटेक्शन एंड सॉरी, इट इज़ यूज्ड फॉर एरर एंड फ्लो कंट्रोल, दोनों के लिए आपको यूज़ होता है कि अगर आपका लॉस्ट ऑफ पैकेट कैसे हो सकता है? हो सकता है कि इन बिटवीन जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, इंटरमीडिएट नोड्स पे अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो वी हैव अनदर लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि कंजेशन मैनेज करता है कि अगर आपका एंड टू एंड सिस्टम की जगह इन बिटवीन नोड्स उस पैकेट को नहीं रिसीवर तक पहुँचा पा रही है। ठीक है? यहाँ पे हम अगर बात करी जाए इन केस ऑफ योर डेटा लिंक लेयर, यहाँ पे आपका फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब है कि अगर आप जो जिस स्पीड से सेंडर आपके फ्रेम्स को भेज रहा है, रिसीवर के उतनी स्पीड से नहीं है, प्रोसेसिंग स्पीड इतनी नहीं है, तो इट इज़ हाइली लाइकली इट इज़ गोइंग टू गेट ओवरवेल्म्ड।
ओवरवेल्म का मतलब ये हो गया कि उस स्पीड से वो नहीं रिसीव कर रहा, तो पैकेट्स क्या होंगे, लॉस्ट होने लगेंगे, फ्रेम्स हमारे लॉस्ट होने लगेंगे, राइट। तो वी नीड सम मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म द सेंडर आल्सो कि अभी इतना आप इतनी स्पीड से मत प्रोसेस करो, रिसीवर इस स्पीड से नहीं ले पा रहा है, तो वो आपका आता है फ्लो कंट्रोल। वो भी विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट सी मैनेज करा जा सकता है। हर एक इंडिविजुअल पैकेट का भी एक्नॉलेजमेंट आ सकता है, या हमारे पास और तरीके रहते हैं कि हम कुछ सेट ऑफ फ्रेम्स को एक साथ भेजते हैं। उन सेट ऑफ फ्रेम्स के लिए हमारा एक 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 एक्नॉलेजमेंट आता है जो बताता है यहाँ तक कि हमने रिसीव कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेम्स को भेजा जाता है। इसको हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कहते हैं कि एक विंडो टाइप की बनी होती है कि यहाँ तक के आप विंडो को स्लाइड करते हैं तो जैसे-जैसे आपके एक्नॉलेजमेंट्स आते जा रहे हैं। विंडो इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ फ्रेम्स, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप भेज रहे हैं। ठीक है? और उसी में आपके 2 तरीके जैसे मैंने बताया, एक ये है कि आप एक्नॉलेजमेंट भेजो, एक्नॉलेजमेंट आ गया तो नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेम्स भेजे जाएँगे। दूसरा, और आप अगर कोई आपको सही फ्रेम सही फॉर्मेट में नहीं मिला है, तो यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली कि ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इस पर्टिकुलर फ्रेम के लिए। एक्नॉलेजमेंट वापस सेंडर के पास नहीं आया, सेंडर अज़्यूम करेगा कि एक टाइम पीरियड के लिए वेट करेगा, नहीं आया तो वो मान के चलेगा कि आई हैव टू रीसेंड दोज़ पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रेम्स अगेन। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जब हम देखेंगे, उनके 2 टाइप्स पढ़ेंगे, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट, तो हम इसके बारे में और देखेंगे। तो आज वी विल बी स्टडीइंग अबाउट योर डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर का थोड़ा-सा पढ़ के आइए, गाइडेड अनगाइडेड मीडिया, थोड़ा-सा उसमें वर्चुअल सर्किट्स एंड स्विचिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। बट टुडे लेट्स स्टार्ट विथ हियर। सो एज़ आई सेड कि पहला आपका क्या है कि डेटा आपका करप्ट हो सकता है ट्रांसमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो सम एप्लीकेशंस कुछ रहते हैं जो आपका एरर रिक्वायर दैट एरर्स टू बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सी, एक आपके सिंगल बिट एरर होती है, दूसरे आपके पास कौन सी एरर रहती है, यू हैव योर बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर का मतलब सिंपल भाषा में एक से ज्यादा बिट्स अगर आपके करप्ट हो गई हैं, तो दैट इज अ बर्स्ट एरर। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। और सिंगल बिट एरर का मतलब क्या हो गया, जीरो भेजा था, वन आपका रिसीव कैसे हुआ है, वन की तरह रिसीव हुआ है, राइट। तो सिंगल बिट एरर्स एक तरह से आप फिर भी एक बार देख सकते हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा बिट्स आपकी करप्ट हो गई हैं, देन इट माइट बी के आपका आपको उसको डिटेक्ट करने में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो, राइट। तो अगर आपके एक से ज्यादा एरर्स अगर हो रही है कंसेक्यूटिव, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बिट्स कंसेक्यूटिव ही हों, अलग-अलग पोज़ीशन पे भी हो सकती हैं, राइट? इन दैट केस इट इज़ एन बर्स्ट एरर। तो इन तरह की एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, और बर्स्ट एरर आर मोर लाइकली टू हैपन दैन सिंगल बिट। एक बिट आपकी नहीं करप्ट होती, एक से ज़्यादा बिट्स ही आपके डेटा पैकेट्स में चेंज हो जाती हैं। जस्ट अ मिनट। सो इज़ इट क्लियर टिल नाउ? यस मैम। डिटेक्ट, हाँ, एरर डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए वी हैव टू ऐड सम, जो आपका डेटा है वो तो है ही है, जो आपका एक्चुअल मैसेज है वो तो है ही है। उस डेटा के साथ-साथ हमको कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करनी पड़ती हैं, सेंडर को कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करनी पड़ती हैं, जो कि हेल्प करती हैं रिसीवर को ये जानने में कि कहीं आपका पैकेट, कहीं आपका डेटा करप्ट तो नहीं हुआ है, कहीं पे आपकी बिट्स चेंज तो नहीं हुई है। ले एंड फाइनली, एंड दीज़ बिट्स हैव नो अदर यूज़ अदर दैन फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एक्चुअल आपका डेटा मैसेज जो रहेगा, व्हिच इट इज़ विदाउट दोज़ रिडंडेंट बिट्स, ठीक है? तब रिसीवर उन एक्स्ट्रा बिट्स को हटा देगा एंड इट विल बी पासिंग द एक्चुअल मैसेज टू द अपर लेयर, नेटवर्क लेयर को वो डेटा जो एक्चुअल आपका मैसेज है, वो वही फॉरवर्ड करेगा। इट विल सेंड दैट रिमूविंग दीज़ रिडंडेंट बिट्स। तो रिडंडेंट बिट्स का ऐसा कोई यूज़ नहीं है इन इन योर मैसेज, जस्ट फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इट इज़ यूज्ड। ठीक है, करेक्शन की बात करी जाए, इट इज़ अ मोर हेफ्टी टास्क, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा ऐड करनी पड़ती है, रिडंडेंट बिट्स, टू नो कि एग्ज़ैक्टली किस पोज़ीशन पर हमारी एरर्स आई हैं। ठीक है, डिटेक्शन के केस में ऐसा नहीं रहता है। डिटेक्शन के केस में नंबर ऑफ बिट्स, दिस रिडंडेंट बिट्स आर रिलेटिवली स्मॉलर, लेसर। अभी हम हैमिंग डिस्टेंस की बात थोड़ी-सी करेंगे, हैमिंग कोड एंड हैमिंग डिस्टेंस, तो हमें पता चलेगा कि हमें कितने नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स ऐड करनी पड़ेंगी
फॉर मिनिमम डिस्टेंस हमें कितना रखना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस की बात करी जाए तो यही है कि आपको कितने कितने अपने ब्लॉक कोड में अपने उसमें कितने बिट्स ऐड करनी चाहिए जिससे कि इट कैन डिटेक्ट मिनिमम ऑफ हाउ मेनी एरर्स, लाइक वो कितने एरर्स को करेक्ट कर सकता है, कितने एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये हम थोड़ा सा हैमिंग डिस्टेंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो बताएगा कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए फॉर डिटेक्टिंग ऑफ से अप टू के एरर्स, राइट? अगर के एरर्स हमें डिटेक्ट करना है या के एरर्स हमें करेक्ट करना है तो हमें कितनी नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स ऐड करनी पड़ेंगी जिससे कि वो किसी वैलिड कोड वर्ड से ना मैच करे। क्योंकि कभी-कभी ऐसा क्या होता है कि आपने मान लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लें, आपने पैरिटी चेक के बारे में करा पढ़ा होगा। पैरिटी चेक का मतलब क्या हो गया? हम मान के चलते हैं कि हमने एक सेट ऑफ मैसेजेस भेजा, उसमें बोल के रखा कि इट इज़ ऑफ इवन पैरिटी। इवन पैरिटी का मतलब क्या हो गया? के नंबर ऑफ में से नंबर ऑफ वन्स विल ऑलवेज बी इवन इन दैट, राइट? तो उसमें से अगर एक बिट आपकी चेंज हो गई तो इवन से आपका क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वन्स ऑड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एरर डिटेक्ट करी जा सकती है। बट इन केस अगर आपके एक से ज्यादा बिट्स करप्ट हो गए, दो बिट्स करप्ट हो गए, तो स्टिल इट विल होल्ड एन इवन पैरिटी, तो इट माइट बी मैचिंग विद अ वैलिड कोड वर्ड, राइट? सो फॉर दैट केस योर एरर डिटेक्शन विल फेल, राइट? वो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा इस टाइप की एरर को। तो वी हैव टू सी लिटिल अबाउट हैमिंग डिस्टेंस, राइट? कि हमें 2 वैलिड कोड वर्ड्स के बीच में कितना पॉसिबल डिस्टेंस रखना चाहिए जिससे कि आपकी एरर सही तरह से डिटेक्ट हो जाएँ, सही तरह से करेक्ट हो जाएँ, राइट? डिटेक्शन की बात करी जाए तो नंबर ऑफ बिट्स वी हैव टू ऐड मोर, ठीक है? और फॉर करेक्शन, राइट? फॉर डिटेक्शन द नंबर ऑफ बिट्स आर कंपैरेटिवली लेसर, राइट? और नेटवर्क हैज़ अ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस, राइट? तो वी ऑलवेज प्रेफर एरर डिटेक्शन, राइट? एरर डिटेक्शन के हमारे तरीके यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका डेटा लिंक लेयर की बात करी जाए तो वहाँ पे सीआरसी चे 2-3 तरीके हमारे पास होते हैं। एरर डिटेक्शन के, एक तो आपका पैरिटी चेक है, फिर आपका चेकसम है, फिर आपका सीआरसी है, ठीक है? इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? डेटा लिंक लेयर पे आपका सीआरसी यूज़ होता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी आप यूडीपी में आपका चेकसम यूज़ होता है, ठीक है? दीज़ आर ऑल मेथड्स ऑफ एरर डिटेक्शन। क्या एरर डिटेक्शन का मतलब हुआ कि सिंपली हमें पता होना चाहिए कि द सम एरर हैज़ अकर्ड, वेयर इट हैज़ अकर्ड, वी डू नॉट नीड टू नो, ठीक है? एंड वी विल आस्क द सेंडर टू retransmit that that single frame or maybe a set of frames, ठीक है? तो ये हमारा नेटवर्क में हम चाहते हैं कम से कम हमें बिट्स, रिडंडेंट बिट्स का मतलब एक्स्ट्रा बिट्स, उनका डेटा से कोई मतलब नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स हम ऐड करें अपने एक्चुअल मैसेज में, ठीक है? तो हम नेटवर्किंग में बेसिकली वी गो फॉर एरर डिटेक्शन इंस्टेड ऑफ एरर करेक्शन, क्योंकि हर एक फ्रेम के साथ इतनी एक्स्ट्रा बिट्स भेजने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि हर फ्रेम तो आपका लॉस्ट या करप्ट होगा नहीं। बहुत का थोड़े बहुत आपके अगर हो भी रहे हैं, तो बस हमें पता होना चाहिए कि एरर आई है और हम उन फ्रेम्स को दोबारा से रीसेंड कर देंगे। एरर करेक्शन के हमारे पास जो मेथड रहते हैं, दोज़ आर योर हैमिंग कोड एंड ऑल। तो हैमिंग कोड एंड ऑल बहुत अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है एरर करेक्शन की, बट यू शुड नो द कांसेप्ट ऑफ हैमिंग डिस्टेंस, जिसको हम थोड़ा देखेंगे कि हाउ व्हाट इज हैमिंग डिस्टेंस, व्हाट शुड द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, एंड देन डायरेक्टली वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स एरर डिटेक्शन मेथड्स जैसे कि सिंपल पैरिटी चेक, देन योर चेकसम एंड योर सीआरसी। तो थोड़ा बहुत आपने शायद सीआरसी और ये सब पढ़ा भी होगा, उन्हीं को थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या रहता है, एक आपका एक्चुअल मैसेज है, राइट? फ्रॉम दिस एक्चुअल मैसेज वी हैव सम जनरेटर कोड, ठीक है? हमारे पास कोई जनरेटर मेथड्स होते हैं, जैसे सीआरसी का अपना तरीका है, चेकसम का अपना तरीका है, पैरिटी का अपना चेक है। जो एक्चुअल डेटा है उसी से ही आपका जनरेटर कोड कुछ रिडंडेंट बिट्स जनरेट करता है, और आपके मैसेज में अगर आपका मैसेज जो है के लेंथ का है तो मे बी इट विल ऐड सम रिडंडेंट बिट्स से इसमें कुछ एस बिट्स ऐड कर दी, ठीक है? जिससे कि अब आपके टोटल मैसेज की लेंथ कितनी हो गई? एन हो गई, ठीक है? तो आपका एक एक आपका एक्चुअल मैसेज का साइज़ है, उसमें आपने एस बिट्स ऐड करी, वो रिडंडेंट बिट्स व्हिच विल बी जनरेटेड विद दिस हेल्प ऑफ द जनरेटर कोड, ठीक है? आप अपने अनरिलायबल ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर भेज दीजिए, ठीक है? आपका रिसीवर क्या करेगा? इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। इन रिडंडेंट बिट्स के थ्रू इट विल बी परफॉर्मिंग सर्टेन कंप्यूटेशंस विद द हेल्प ऑफ योर, जस्ट अ मिनट।
कुछ चेकर परफॉर्म करेगा। ये चेकर क्या करेगा? डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा कि आपका कहीं एरर आया है या नहीं आया है। अगर एरर नहीं आया है, करेक्ट है, तो आपका मैसेज को वो अपर लेयर को पास कर देगा। अगर एरर उसको डिटेक्ट हो गई, देन इट विल बी डिस्कार्डिंग दैट मैसेज। तो ये चेकर का आपका काम ये रहता है। जनरेटर का क्या रहता है? generator from the actual message, it will be able to generate some extra bits, add it to your data, send it over the unreliable transmission media. आपका ये इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी रिसीवर के साइड। रिसीवर क्या करेगा? कुछ चेक्स परफॉर्म करेगा। ठीक है, चेक्स का देखेगा, है ना। ज्यादातर आपका जनरेटर और चेकर का जो इम्प्लीमेंटेशन रहता है, जो उसका लॉजिक रहता है, वो सेम ही रहता है। चाहे सीआरसी की बात करें या चेकसम की करें, वही काम दोबारा से रिसीवर एंड पे करा जाता है। और उस डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स फ्रॉम द चेकर, इट विल बी फाइनलाइज्ड वेदर यू हैव टू एक्सेप्ट द मैसेज और यू हैव टू डिस्कार्ड द मैसेज। फिर अगर आपने करेक्ट है, आपका उसको आपने कहीं पे एरर नहीं आई है, तो आपका मैसेज डिकोड करा जाएगा, उसके रिडंडेंट बिट्स रिमूव करे जाएंगे और एक्चुअल मैसेज को अपर लेयर यानी कि डेटा लिंक लेयर की अगर बात करें तो उसके ऊपर आपकी लेयर कौन सी रहती है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर को डेटा आपका पास कर दिया जाएगा। तो वी हैव टू सी कि मिनिमम हम कम से कम ये एक्स्ट्रा बिट्स हमें ऐड करनी पड़े। तो दीज मिनिमम बिट्स विल बी डिसाइडेड बाय योर कि कितने हमें ऐड करनी है, जिससे कि आपका आपका कोड वैलिड तरीके से डिटेक्ट हो पाए। इज डिसाइडेड बाय योर हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इसमें मॉड्यूलर अरिथमेटिक पता होना चाहिए। मॉड्यूलर अरिथमेटिक की बात करी जाए तो इट इज एक्सॉरिंग के एक्सॉर गेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर 2 बिट्स को हम एक्सॉर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उन्हीं पे बेस्ड हमारा थोड़ा सा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के मेथड्स रहेंगे। ओके, तो दिस हैव सीन। तो नेक्स्ट ये जैसे मैंने बताया कि आपका अगर मैसेज है, हम उसको वी विल डिवाइडिंग इनटू मैनेजेबल यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। और ठीक है, यहाँ पे अगर बात करी जाए ब्लॉक कोडिंग की, तो ये फ्रेम्स को आप कह दो या ब्लॉक्स कह दो। उसमें यू हैव के बिट्स, ठीक है, जो आपके क्या रहेंगे? डेटा वर्ड्स रहेंगे, जो आपका एक्चुअल डेटा है। ठीक है, एस बिट्स या आप आर बिट्स यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर रहे हो, रिडंडेंट बिट्स जिसे हम कहते हैं, सो दैट now the total length of your message is n, right? तो this actual data words plus your redundant bits जब हम बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, these codes words are the message plus your redundant bits which are being sent over your unreliable channel, unreliable transmission media, जहाँ पे नॉइज हो सकती है, उस नॉइज की वजह से आपका डेटा करप्ट हो सकता है। These are redundant bits will help at the receiver side to detect the errors। ठीक है, नेटवर्किंग की बात करें जो एरर डिटेक्शन ही हमारा यूज होता है लेयर्स पे। ठीक है, और कितने बिट्स हमें ऐड करना है वो आपका डिसाइड करता है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। कितना हम कैसे कंप्यूट करते हैं हैमिंग डिस्टेंस को, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन कितना रहता है, फॉर एरर करेक्शन कितना रहता है, इसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर डेटा वर्ड्स और कोड वर्ड्स को ब्लॉक कोडिंग के टर्म्स में अगर थोड़ा सा कंपेयर करा जाए, तो अगर आपका मैसेज है के बिट्स का, राइट, आपके पास के बिट्स हैं, तो आपके वैलिड सेट ऑफ डेटा वर्ड्स कितने हो सकते हैं? यू हैव 2 टू द पावर ऑफ के, राइट। ये तो आपका बाइनरी अरिथमेटिक रहता है कि अगर आपके पास के बिट्स हैं तो उससे वैलिड डेटा वर्ड्स 2 के पावर के बन सकते हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं? we are adding our number of redundant bits. These redundant bits or extra bits will be helping us for error detection and correction। ठीक है, कैसे? जिससे कि आपका टोटल मैसेज की लेंथ अब कितनी हो जाएगी, जिसमें आपने मैसेज के प्लस एन प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लस these redundant bits जब आप ऐड कर रहे हो, तो हाउ मच व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मैसेज नाउ? इट इज बिकमिंग n, राइट। तो यहाँ पे 2 की पावर, अब इससे कितने नंबर ऑफ कोड वर्ड्स आप कितने जनरेट कर सकते हो? 2 की पावर n जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इन 2 की पावर n में से सिर्फ 1 to 1 अगर मैपिंग करी जाए, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट 1 to 1 मैपिंग, देन ओनली 2 to the power k code words will be valid, right? Rest of the code words will be invalid, right? अब आपके पास k बिट्स का डेटा वर्ड है, ठीक है, n बिट्स आपके कोड वर्ड्स हैं, 2 की पावर n सॉरी आपके पास n बिट्स आपने टोटल आपकी हो गई हैं,
तो यू कैन हैव टोटल नंबर ऑफ 2 की पावर n कोड वर्ड्स, बट आउट ऑफ दीज ओनली जिनके 1 टू 1 मैपिंग आपके डेटा वर्ड से हैं, सिर्फ वही वैलिड डेटा वर्ड्स हैं, रेस्ट ऑफ देम आर इनवैलिड। तो वी शुड हैव सम वेज ऑफ डिसाइडिंग कि अगर आपकी बिट्स करप्ट हो रही हैं, एक से ज़्यादा बर्स्ट एरर आपकी अगर अकर हो रही है, तो आपका आपका जो करप्टेड मैसेज आया है, इट शुड बिलॉन्ग टू द इनवैलिड सेट ऑफ कोड वर्ड्स। जो हमारे इनवैलिड सेट ऑफ कोड वर्ड्स हैं, उनपे उनमें उस एरिया में अगर वो लाई कर रहा होगा, तो हम उस एरर को सही तरह से करेक्ट या डिटेक्ट कर पाएँगे। बट अगर वो किसी वैलिड सेट ऑफ कोड वर्ड से मैच कर गए, इस तरह से आपकी बिट्स करप्ट हुई कि इट इज़ मैचिंग विद सम वैलिड सेट ऑफ कोड वर्ड, तो आपका रिसीवर कभी भी वो एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। आई थिंक लास्ट 2-3 मिनट्स आर देयर, अपनी अटेंडेंस एक बार मार्क कर दीजिए, देन वी प्रोसीड। जस्ट राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द चैट्स। प्लीज राइट योर नेम एंड रोल नंबर, 3 ऑफ यू, एंड प्लीज इंक्रीज योर अटेंडेंस, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। तो कोड वर्ड क्या होता है, डेटा वर्ड क्या होता है, समझ में आ गया? कोड वर्ड इज़ नथिंग बट योर Yes, एक्चुअल, ठीक है? जो आपका वो डेटा वर्ड क्या है, जो आपका एक्चुअल मैसेज है के बिट्स का। उसमें कुछ हमने रिडंडेंट बिट्स ऐड कर दी, जो कि आपके एरर करेक्शन की में हेल्प कर सकती है, एरर डिटेक्शन में हेल्प करती है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ बिट्स वी आर एडिंग एंड व्हाट मेथड वी आर यूजिंग, ठीक है? तो आपका k प्लस r बिट्स बन के आपका n अगर लेंथ ऑफ द मैसेज हो जाएगा, तो आपके 2 की पावर n कोड वर्ड्स बन सकते हैं। जिसमें से सिर्फ 2 की पावर k जो कि एक्चुअल डेटा मैसेज था, ठीक है? सिर्फ वो वैलिड है, रेस्ट ऑफ देम आर बिलोंगिंग टू द इनवैलिड सेट। अगर हमारा जो अपडेटेड जो भी आपका मैसेज अगर मान लें कहीं पे करप्ट होता है, चेंज होता है, एंड एट रिसीवर एंड वी आर हमें पता है कि ये इन्हीं सेट ऑफ कोड वर्ड से बिलोंग करना चाहिए, इन्हीं सेट ऑफ डेटा वर्ड से बिलोंग करना चाहिए। अगर इनमें से नहीं बिलोंग कर रहा है, देन वी विल नो दैट इट हैज़ करप्टेड, इट हैज़ चेंज्ड समवेयर। So we have to ये इन तरीकों को हमें we have to keep a check of it. So with these are there are some methods for it which will be helping us to identify whether your data word जो भी आपका रिसीव हुआ है it is in correct form or not. Just let me mark the attendance. ठीक है, तो अब थोड़ा एरर डिटेक्शन के बारे में देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कोड वर्ड और ये आपका डेटा वर्ड का डिफरेंस करने के लिए। सी इफ यू हैव अगर हम कोई कोडिंग स्कीम यूज कर रहे हैं जिसमें हमारे पास k बिट्स का डेटा वर्ड है, राइट, और n बिट्स का हमारे पास टोटल कोड वर्ड बन के आया है, ठीक है? तो अब सिंपल सी मैथ्स है, 2 की पावर k आपके डेटा वर्ड्स हो जाएंगे, 2 की पावर 32 कोड वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है? तो ये कितना हुआ 16 एंड 32, जिसमें से 32 में से सिर्फ आपके जो 16 कोड वर्ड्स हैं वो वैलिड हैं, रेस्ट ऑफ देम विल बी इनवैलिड एंड विल बी सीइंग कि अगर आपका आप उसे पकड़ पाओगे कि अगर वो इनवैलिड सेट में बिलोंग कर रहा है, सो दैट मीन्स सम वे एरर हैज अकर्ड, राइट? तो आपका यही प्रोसेस रहता है एरर डिटेक्शन का कि k बिट्स डेटा वर्ड जनरेटर के थ्रू आपका n बिट्स का कोड वर्ड बनता है, कोड वर्ड को आप अनरिलायबल चैनल पे भेजते हो, कोड वर्ड इज नथिंग बट डेटा, योर k बिट्स डेटा वर्ड प्लस योर रिडंडेंट बिट्स, ठीक? इन्हीं n बिट्स से आपका चेकर आइडेंटिफाई करता है कि आपका